डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। और फर्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहले जो है आप क्लासिफिकेशन अगर हम अल्कोहल्स का देखें तो ब्रॉडली हम इसको टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिफेटिक अल्कोहल्स एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स। एलिफेटिक अल्कोहल्स कौन से होंगे स्टूडेंट? जिसमें हमारे पास में कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच है OH, ठीक है, कार्बन की एलिफेटिक चेन है ये, इससे डायरेक्टली OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हमारा अटैच है, तो ये हमारा एलिफेटिक अल्कोहल हो गया। इसके अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी टाइप ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस कार्बन से अगर OH अटैच है उससे एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया। जिस कार्बन से OH अटैच है उसके साथ में दो एल्काइल ग्रुप्स हैं और एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी। और यहाँ पर टर्शरी वो होगा जिस कार्बन से OH अटैच है उसके साथ में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और तीन एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। अगर इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखें स्टूडेंट तो उसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉन्ड लिया जाता है, ठीक है। तो ये OH एक बॉन्ड के साथ में लगा हुआ है तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर साथ में दिखाया हुआ है। और अगर दो आपको कार्बन एटम की चेन दिखानी है तो दो बॉन्ड्स दिखाने होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल आप इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से दिखा रहे हो, यहाँ पे बॉन्ड लाइन से दिखा रहे हो। सेकेंडरी अल्कोहल है ये। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर हमने ये 2 प्रोपेनॉल जो लिया है तो 3 कार्बन एटम की चेन है जिसमें सेकेंड कार्बन एटम पर OH लगा हुआ है और थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर 3 हमारे पास स्ट्रेट चेन हो गई और एक जो है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये 3 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन, एक में मिथाइल, ये ब्रांचिंग में आ गया जो एक OH है, तो ये बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन हो गया हमारा टर्शरी अल्कोहल का। नेक्स्ट जो है हमारे पास में है एरोमेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स होंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो साइड चेन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट है, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो हमारी कार्बन चेन प्रेजेंट है इसके साथ में OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट जो है अल्काइल चेन्स ली हुई हैं और फोर्थ भी है जिसके अंदर यहाँ पर आपने डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लिए हुए हैं उसके साथ में डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है। तो ये भी हम लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इसके टाइप्स में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है स्टूडेंट्स वो है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं जिसमें OH ग्रुप अटैच कितने हैं कार्बन चेन से। अगर OH ग्रुप केवल एक ही अटैच है तो हम उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक में 2 OH ग्रुप्स होने चाहिए कार्बन की चेन पर, ठीक है। और ट्राईहाइड्रिक में 3 OH ग्रुप्स होने चाहिए कार्बन की चेन पर, तो ये ट्राईहाइड्रिक हो गया, ठीक है। और पॉलीहाइड्रिक में जो है उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एज अ OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं कार्बन की चेन पर, तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम फर्दर अगर इसको क्लासीफाई करें स्टूडेंट्स जिसमें अल्कोहल्स में sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड है और उसके साथ में OH बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, जो कि हमने ऊपर देख ही लिया है यहाँ पर। इसमें भी तो हम यही बोल सकते हैं कि कार्बन जो है जिससे OH ग्रुप अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जिसको फर्दर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल एज अ जनरल फॉर्मूला हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जिसमें CH2OH, 2 वैलेंसी फ्री हैं CHOH हो जाएगा, 3 वैलेंसी फ्री है COH हो जाएगा, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है कार्बन के साथ में, टर्शरी अल्कोहल हो गया ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। और उस कार्बन के साथ में अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारा एक और हो सकता है जो कि एलाइलिक अल्कोहल्स में प्रेजेंट हो स्टूडेंट्स। एलाइलिक अल्कोहल्स हमारे कौन से होंगे? जो कार्बन एटम OH ग्रुप कैरी कर रहा है उसके एडजेसेंट कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एलाइलिक अल्कोहल्स हैं ये क्योंकि sp3 कार्बन एटम के साथ में डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है लेकिन ये एलाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो एलाइलिक अल्कोहल में को भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड कर सकते हो। आपको याद क्या रखना है हमेशा कि कार्बन जो है जिससे OH ग्रुप अटैच है अगर उसके साथ में एक हाइड्रोजन है
और 2 हमारे पास में यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे को सेकेंडरी अल्कोहल जो है क्लासिफाई कर रहा है। और थर्ड जो है हमने यहाँ पर लिया, इसके अंदर जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसके साथ में कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, बल्कि 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच है। तो टर्शरी हो गया ये प्राइमरी हो गया, ठीक है। इसके साथ में कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन और 1 OH अटैच है। तो एलाइल अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। जिस कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो OH से अटैच है डायरेक्टली। बेंजाइलिक अल्कोहल्स को फर्दर जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर जो थर्ड इसका क्लासिफिकेशन होगा, क्योंकि जिस कार्बन एटम से OH बॉन्डेड है इसमें वो बेंजीन से बॉन्डेड है, और ये कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये कार्बन एटम, इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर इसका टाइप देखें हम तो ये है बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल को भी हम फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में बिल्कुल सिमिलरली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड विद OH, उसको 3 तरह से हमने डिवाइड किया, एलिफेटिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स में। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अल्कोहल्स जिसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में OH बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे क्लासिफाई करोगे आप, जिस कार्बन एटम से OH लगा हुआ है वो कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसके साथ में एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये विनाइल अल्कोहल जो है, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है इसका विनाइल अल्कोहल। और नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं स्टूडेंट्स, जिस कार्बन एटम से OH अटैच है उसके साथ में एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है, तो सबसे पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे फिनोल का लिया, दिस इज कैटिकॉल, ठीक है। ये सब कॉमन नेम्स हैं स्टूडेंट्स, ये है कैटिकॉल। और नेक्स्ट हमने लिया है हाइड्रोकिनोन, जिसमें पैरा पोजीशन पर होगा OH के विद रिस्पेक्ट जो सेकेंड ग्रुप लगा हुआ है, इसमें ऑर्थो पे लगा था तो यहाँ पे पैरा पे लगा है, और इसका कॉमन नेम है हाइड्रोकिनोन, ठीक है। और अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो ये बेंजीन 1,4 डाईओल होगा, ये बेंजीन 1,2 डाईओल होगा, ये बेंजीन 1,2,3 ट्राईओल होगा, और इसका कॉमन नेम होगा पायरोगेलॉल। अब इसको आपको ये याद रखना है कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कार्बन एटम जिससे OH ग्रुप अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन एटम डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है, पाई बॉन्ड को कैरी कर रहा है। तो ये हमारे सारे जो है आज के क्लासिफिकेशन हमने पढ़े, अल्कोहल्स को किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है अल्कोहल्स फिनोल्स में, और हमने आज सारा क्लासिफिकेशन किया है कि अल्कोहल्स को किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।